जय हिंद प्यारे दोस्तों। आइए आपको लेकर चलता है इस टॉपिक की दुनिया में। जैसा कि आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक आज मेरा ईंधन के बारे में पढ़ाएंगे। में जो भी ईंधन है, ईंधन और उससे संबंधित क्वेश्चन जो भी जितना पूछा हुआ क्वेश्चन रेलवे ने, सभी को एक करके हम बताते चल जाएंगे आपको। तो टॉपिक बहुत ही शानदार है और इससे कई बार को बहुत क्वेश्चन पूछा है, ज़्यादा नहीं पूछता है लेकिन बहुत हद तक क्वेश्चन जितना भी अच्छा आया क्वेश्चन, बहुत अच्छा सब क्वेश्चन आया है। तो आइए लेके चलता है आपको क्वेश्चन की दुनिया में। ठीक है, चलते हैं पहला क्वेश्चन की दुनिया में। देखिए, और सभी क्वेश्चन मेरा रेलवे में पूछा हुआ है, इसको आप थोड़ा सा भी नेगलेक्टेड मत कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा नेगलेक्टेड कीजिएगा, पता चलेगा आपका चल गया एक नंबर। ठीक है, इसलिए नंबर एक एक पॉइंट से बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, इसीलिए बोला आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहते हैं निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। कहते हैं खाना पकाने के लिए किसका किया जाता है। तो खाना पकाने के लिए हम एलपीजी गैस का प्रयोग करते हैं। एलपीजी हम आपको बता दें कि एलपीजी का फुल फॉर्म जो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसी को हिंदी में बोलते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। ठीक है, क्या बोले, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। जबकि सीएनजी हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, संपृक्त प्राकृतिक गैस को बोलते हैं हम सीएनजी। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस कहा जाता है। हम आपको बता दें मार्स गैस जो कहते हैं हम CH4 को बोलते हैं। CH4 अर्थात मीथेन गैस एकमात्र प्राकृतिक गैस है। मीथेन एकमात्र प्राकृतिक गैस है जिसे हम गोबर गैस के रूप में भी जानते हैं। इसको हम गोबर से ही बनाते हैं। यह हमारा मीथेन गैस की प्राप्ति होता है कहाँ पर है, आपको बता दें कि जितना भी दलदली क्षेत्र आपका है, दलदली क्षेत्र में मीथेन की प्राप्ति होगा। धान के क्षेत्र में आपका प्राप्ति होगा, धान के खेत से आपको प्राप्ति होगा, साथ साथ गोबर के से आपको मीथेन गैस की प्राप्ति होगा। तो मार्स गैस जो बोलते हैं ना, CH4 को ही बोला जाता है, और CH4 को हिंदी में बोलते हैं मीथेन। तो मीथेन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सा है। कहता है सबसे प्रचुर मात्रा प्राकृतिक गैस कह रहा है, तो बोले एकमात्र प्राकृतिक गैस मीथेन है जो जलता भी है। जैसे गोबर गैस से आप गोईठा पारते हैं और बहुत कई चीज़ करते हैं गोबर से। गोबर गैस से कितना बल्ब भी जलाते हैं। तो प्राकृतिक हुआ चीज़ ना मेरा, और ज्वलनशील है भैया, जल जाता है। कहता है प्राकृतिक गैस एकमात्र कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा, तो मीथेन ही आपका आंसर हो जाएगा। मीथेन का सूत्र बोल दे फिर से CH4। एल्केन समूह का प्रथम सदस्य मीथेन कहलाएगा। एल्केन समूह का प्रथम सदस्य मीथेन कहलाएगा। एल्केन समूह है क्या, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हैं, उसमें आपको तो हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही हम बोलते हैं एल्केन समूह, और एल्केन समूह का प्रथम सदस्य मेरा मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ठोस कोयला को तरल हाइड्रोजन में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो कोयला को तरल में बदलने के लिए, किसी भी ठोस को तरल में बदलेंगे, इसको हम बोलते हैं द्रवीकरण। ठोस को द्रव में बदलना द्रवीकरण कहलाता है। ठीक है, तो द्रवीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, बायोगैस का प्रमुख हिस्सा कौन सा है। आपको बोले कि गोबर गैस ही बोलते हैं इसको, बायोगैस भी बोलते हैं मीथेन को। तो पूछा कौन सा हिस्सा है, तो मीथेन मेरा प्राकृतिक गैस भी है, बायोगैस भी है, और CH4 भी इसी को बोला जाता है। तो इसी से याद रखिएगा कि मीथेन मेरा बायोगैस का प्रमुख हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाने के लिए हवा में डैश प्रसार किया जाता है। आपको बता दें कि रसोई गैस LPG जो रहता है, LPG रंगहीन है और गंधहीन गैस भी है, फिर भी इससे आपको तीखी गंध क्यों आता है। ठीक है, कभी देखेंगे सिलेंडर जब लीकेज होने लगता है, उससे आपको दुर्गंध बहुत खतरनाक होता है। आखिर उस सिलेंडर में मिला क्या रहता है, यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो उस सिलेंडर में जो मिला रहता है ना, इथाइल मरकैप्टन गैस मिला रहता है।
कौन सा गैस, इथाइल मरकैप्टन गैस में मिला रहता है। तो इथाइल मरकैप्टन गैस में मिला रहता है, और इथाइल के जब मिथाइल मिला देंगे ना, जितना आदमी सूंघेगा उतना आदमी मरेगा, क्योंकि मिथाइल गैस जो मेरा जहरीला गैस है, और इथाइल गैस को हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है, उसको सह सकते हैं, लेकिन मिथाइल को नहीं सह सकते हैं। तो इथाइल मरकैप्टन गैस में मिला दिया जाता है। कौन सा, इथाइल मरकैप्टन C2, ठीक है, H5HS है इसका फार्मूला, SS है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय रेलवे ने 2015 में CNG द्वारा चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की। CNG का पूर्ण रूप क्या है, अभी तुरंत आपको बताया था ना CNG की फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, C से कॉम्प्रेस्ड, N से नेचुरल, C से गैस, ठीक है। इसको हम ठेठी भाषा में चपाइल नेचुरल गैस भी बोलते हैं, संपृक्त नेचुरल गैस इसको बोलते हैं, संपृक्त नेचुरल गैस, या इसी को जब कोच के डालते हैं इसको बोलते हैं संकुचित प्राकृतिक गैस, संकुचित प्राकृतिक गैस भी इसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मीथेन के जलने पर क्या होता है। तो मीथेन के जलने पर आप कोई भी लकड़ी को जलाते हैं, बोलिए यस जलाते हैं, जब जलाते हैं तो उससे आपको क्या क्या मिलता है। जब आप लकड़ी को जलाते होंगे तो उसमें दिखेगा कि जैसे मान लीजिए लकड़ी है, इसको आप जलाइएगा तो इसको इस साइड से आपको दिखेगा हल्का हल्का पानी निकलेगा, ठीक है, फटफट के ध्वनि के साथ पानी निकलेगा, और साथ ही जो लकड़ी में जलेगा ही, सपोज कीजिए कलम ही हम जला रहे हैं तो इधर से बगल से हल्का हल्का पानी फिनसेगा, साथ ही साथ वह काला धुआं देगा, प्योर काला देगा, और काला धुआं देना मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड दर्शाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जहरीली गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, साथ ही साथ क्या दे रहा है, हमें जल भी इससे निकल रहा है। तो यही पूछ रहा है कि मीथेन के जलने पर क्या क्या मिलता है आपको, एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, एक आपका पानी निकलेगा, तो दोनों निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ईंधन के एक इकाई द्रव्यमान के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। कहता है उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को हम किस नाम से जानते हैं। तो कैलोरी के नाम में, तो उसमें मान के नाम से जानते हैं। एक मात्रा, एक इकाई द्रव्यमान में हम यदि ऊष्मा उत्पन्न कर रहे हैं तो एक ईंधन कहलाएगा, अर्थात एक ईंधन का उसमें मान मेरा कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेट्रोल के साथ साथ कारों में के ईंधन में के रूप में किसका उपयोग करते हैं। कहते हैं पेट्रोल में भी उपयोग करते हैं और कार के ईंधन में भी उपयोग करते हैं। हम आपको बता दें कि जितना भी ईंधन का उपयोग करता है वो हल्का हल्का उसमें एथेनॉल का प्रयोग करने लगे हम, कि इसका एथेनॉल इसमें मिला रहे हैं। एथेनॉल सूत्र इसका बोलेगा तो C2H5OH का हम यूज कर लेते हैं आजकल, जो पेट्रोल के साथ साथ कार के ईंधन में जो यूज करने लगे हैं उसमें हल्का हल्का एथेनॉल दे रहे हैं। तो क्या इसमें मिला रहे हैं, एथेनॉल, तो एथेनॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ईंधन के कैलोरी के मान की इकाई क्या है। तो ईंधन को नापते हैं ना किलो जूल में मापते हैं, किसमें, किलो जूल में, किलो जूल पर कैलोरी, अर्थात 1 किलो में कितना कैलोरी ऊर्जा इसमें उत्पन्न हो रहा है, उसी तक किस कैलोरी में मापते हैं, तो किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। कहते हैं जीवाश्म ईंधन को जब जलाइएगा तो उसमें कार्बन निकलेगा, नाइट्रोजन निकलेगा, सल्फर भी निकलेगा, क्या कहलाएगा, वह मेरा जो कहलाएगा सल्फर है ना, सल्फर है तो मेरा कहलाएगा अम्लीय ऑक्साइड कहलाएगा। कौन सा, अम्लीय ऑक्साइड। नेक्स्ट अम्लीय ऑक्साइड कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जाता है। कहते हैं विद्युत में उपयोग करवे नहीं करते हैं, तो प्राकृतिक गैस, जी सर हम गैस का उपयोग कर रहे हैं आजकल विद्युत जलाने में। ईंधन तेल, किरासन तेल का यूज करते हैं ना जलाने के लिए। यूरेनियम, सबसे खतरनाक है यूरेनियम भैया, इतना को यूरेनियम आप जलाइएगा ना, जितना कलम आप देख रहे हैं इतना को जलाइएगा ना, लगभग आप 2 से 3 शहर का विद्युत थाम लीजिएगा, इसमें इतना पावर है यूरेनियम का। तो कोयला से जो है ना हम ईंधन का नहीं जला सकते हैं, कोयला से डायरेक्ट, कोयला से हम खाना बना सकते हैं। कहता है कि विद्युत संयंत्र में इसका उपयोग करते हैं, नहीं करते हैं, इसके लिए बहुत उपयोग कह रहा है कि कौन सा विद्युत संयंत्र में उपयोग नहीं करते हैं। तो विद्युत हम कोयला से भी उत्पन्न कर लेते हैं, प्राकृतिक गैस से भी कर लेते हैं, ईंधन से भी कर लेते हैं। तो यूरेनियम जो है ना, यूरेनियम बहुत ही भड़काऊ गैस है, भड़काऊ गैस है ना, तो नॉर्मल तरीक़ा से इसको हम विद्युत उत्पन्न नहीं कर सकते हैं,
इसका उपयोग हम कहाँ पर कर लेते हैं यूरेनियम का, पता है आपको? परमाणु बनाने में। परमाणु बम जो बनाते हैं यूरेनियम का ही रहता है। आपको पता है हिरोशिमा पर जो बम गिरा था यूरेनियम का ही बम गिरा था, यूरेनियम का बना हुआ। तो यूरेनियम का उपयोग हम विद्युत संयंत्र में नहीं करते हैं, बाकी सब का उपयोग विद्युत करने के लिए। कोयला का भी कर लेते हैं। आप एनटीपीसी देखे होंगे, एनटीपीसी में कोयला का ही उपयोग होता है। तो एनटीपीसी जो नाम सुनते होंगे, नेशनल थर्मल पावर ऑफ कॉरपोरेशन, उसमें कोयला का ही भट्ठी लगाया जाता है, उसी से विद्युत उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नीचे एक विकथन और कारण दिया गया है, कह रहे कि कौन सही है कौन गलत है इसमें। तो आइए बता दें आपको। कहता है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में होने वाले रिसाव का पता लगाया जा सकता है। यस, आप ज़रूर लगा सकते हैं। कैसे? आपको पीछे क्लास में बताया कि एथाइल मरकैप्टन गैस उसमें मिला करके हम पता लगा सकते हैं कि जहरीली गैस है या नहीं है। इसका कारण देखिए क्या है, एलपीजी गंध तीव्र होती है। भैया ये एलपीजी गंध तीव्र नहीं होती है, उसमें मिलाएंगे जब तक नहीं तब तक उसमें तीव्र नहीं होता है। इसका कारण होगा क्या, यहाँ पर रहना चाहिए एलपीजी में मिथाइल मरकैप्टन गैस मिला देते हैं, तब मेरा कारण सही होता, लेकिन सिर्फ कथन मेरा सही है और कारण सही नहीं है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है और आर गलत है इसका। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहे CH4 का अनुभार करना कीजिए। CH4 का अनुभार 16 होता है। अनुभार का वीडियो अपलोड कर चुके हैं आप लोग, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, ठीक है, एक बार प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप जाके वीडियो क्लिक तो करके देखिए। आपको देखने समझाने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि समझे या न समझे, खाली क्लिक तो कर दीजिए। उसके बाद के समझेंगे नहीं समझेंगे तो मेरा मेमोरी पर नहीं है। क्लिक करके आ जाइए, देखिए वीडियो ऑटोमेटिक आप समझिए किसी किसी का अनुभार निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, CNG का मुख्य घटक क्या है। CNG का मुख्य घटक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का फुल फॉर्म होता है, और ये जो बनाता है हम मीथेन गैस को ही दाब के बनाते हैं, इसीलिए इसको चपाइल नेचुरल गैस अर्थात संकुचित नेचुरल गैस या संपृक्त नेचुरल गैस या मीथेन इसका नाम अलग हुआ। तो मीथेन इसका मुख्य घटक है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, तो एलपीजी का सबसे मुख्य घटक जो है उसमें ब्यूटेन मिला रहता है एलपीजी में, मीथेन नहीं बल्कि ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है एलपीजी। ऑक्टेन संख्या उसमें रहता है ब्यूटेन का, तो ब्यूटेन जो है मेरा एलपीजी का मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम डैश के ऑक्साइड के रूप में होता है। तो कोयला और पेट्रोलियम को जब हम जलाएंगे तो कहता है किसका प्रयोग उसमें होता है, तो नाइट्रोजन और सल्फर निकलता है। कोयला पेट्रोलियम को जलाने पर नाइट्रोजन और सल्फर उसमें बनता है मेरा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से क्या एक स्वच्छ ईंधन का गुण है। तो स्वच्छ ईंधन क्या कहता है, प्रदूषण मुक्त होना चाहिए, कम खर्च में होना चाहिए, कम से कम धुआं निकलना चाहिए, यही है ना। तो कम से कम ग्रीन हाउस पैदा करना चाहिए। पहला ऑप्शन है प्रदूषण मुक्त होना चाहिए, अनवीकरणीय है, बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करता है और बहुत अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करता है। ये तीनों मेरा गलत है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही मेरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रसोई गैस मिश्रण है किसका। तो रसोई गैस जो मेरा मिश्रण है वह बोले ना आपको, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है रसोई गैस, अर्थात एलपीजी में जो रहता है मेरा ब्यूटेन और प्रोपेन ही रहता है, ठीक है। ब्यूटेन प्रोपेन का मिश्रण है एलपीजी गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भविष्य का ईंधन कौन सा है। तो भविष्य का ईंधन जो बोलते हैं ना, हम हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन के रूप में जानते हैं, इसको हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द्रवित पेट्रोलियम गैस के मुख्य साधक घटक कौन कौन से हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या है, और कितना बार पूछा है ये भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। कहते हैं एलपीजी के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। एलपीजी में जो मुख्य रूप से रहता है जो है आपको बोले ब्यूटेन और प्रोपेन रहता है, लेकिन नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत मिश्रण है, द्रवीभूत मिश्रण है। अगर लिक्विफाइडेशन में मिश्रण है किसका, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का। एलपीजी का प्रमुख घटक कौन सा है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्न में से क्या प्राप्त होता है। तो इसको जब जलाइएगा ना पूर्ण रूप से, हमको कार्बन डाइऑक्साइड देगा, साथ में आपको जल देगा। कौन कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपका देगा उधर से,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था। तो गोबर गैस संयंत्र का जो आविष्कार किया था भारत के ही वैज्ञानिक थे सीवी देसाई भैया। कौन? सीवी देसाई ने। तो सीवी देसाई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देश का उपयोग मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में करते हैं। तो मोटर वाहनों में जो हम उपयोग करते हैं वह सीएनजी गैस का उपयोग करते हैं। किसका? सीएनजी गैस का उपयोग करते हैं। सीएनजी फुल फॉर्म इसमें पूछा है क्या होता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा राइट हो जाएगा। सीएनजी फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रोड्यूसर गैस का ईंधन तथा नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह गैस प्राप्त की जाती है कैसे? तो प्रोड्यूसर जो गैस हम प्राप्त करते हैं ना, वह भाप के माध्यम से प्राप्त करते हैं। भाप को जब जलाते हैं ना, उससे हमको भाप को जलाने पर उसमें कोयला को आगे देते हैं। कोयला से प्रवाहित करने पर ना हमको प्रोड्यूसर गैस निकलता है। तो प्रोड्यूसर गैस का प्राप्ति कैसे होता है? भाप को उद्दीप्त कर कोक पर प्रवाहित करने पर हमको प्रोड्यूसर गैस का प्राप्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। कहता कौन अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? उसमें ऊर्जा बहुत है। किसमें? तो सौर लालटेन में। सौर ऊर्जा वाला जितना भी जलाएगा ना सब अपरंपरागत ही आ जाएगा, चाहे सौर भट्ठी रहे, सौर ऊर्जा रहे, जो भी रहे सौर वाला। सूर्य ही मेरा अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो काहे न उससे सब कुछ होगा। तो सौर लालटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है? तो प्राकृतिक गैस को जलाने पर आपको बोले हम कि CO2 और H2O देता है। कौन कौन सा गैस? CO2 और H2O देता है। कहता कौन सा इसमें गलत है? तो प्राकृतिक गैस को जलाने पर CO तथा H2O का मिश्रण है। नहीं भैया, यह गलत है। कहता क्या क्या देता है? तो CO2 और H2O देता है, इसी का मिश्रण है प्राकृतिक गैस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। ये पूछा था कौन सा गलत है, तो ऑप्शन डी मेरा गलत है। तो यह था मेरा आज ईंधन टॉपिक, मेरा हम लगभग पूरा कवर कर चुके हैं। समाप्त हो गया। आपको नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो भैया एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिए, ठीक है, और कमेंट ज़रूर कर दीजिए कैसा है वीडियो। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।